अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खैरियत से होंगे। और ये हमारा अगले दिन का व्लॉग है जो भरपूर गुजरा ये दिन भी। और आज की रूटीन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं सुबह उठी तो मेरी बहन ऑलरेडी किचन में थी और वो माशाल्लाह जी उसकी स्पीडें चेक करें कि हम अभी सो रहे थे, लेकिन उसने प्रेशर कुकर चढ़ा दिया हुआ था। तो मैंने उससे कहा कि अभी तो हम सो रहे हैं और तुमने दोपहर का खाना भी स्टार्ट कर दिया। तो उसने कहा कि भाई मैं अगर इस आस में बैठी रहूँ कि तुम लोग उठो और फिर मैं तुम लोगों को दूँ, तो इस तरह तो मतलब दोपहर तक नाश्ते ही चलते रहेंगे, तो इस तरह तो मैं नहीं कर सकती। तो जैसे जैसे कोई उठता जाएगा साथ साथ उसे सर्व करती जाऊंगी और साथ साथ मेरा खाना तैयार हो जाएगा। तो बस दोपहर को हम जी खाना खा लेंगे। प्लान हमारा आज ये था कि हम लोग जो हैं वो मंगला साइट पर भी जाएंगे। तो इस वजह से मतलब ज़रूरी था कि वो अपने काम साथ साथ वाइंड अप कर लेती। स्पीड है ज़रा आप इसकी चेक करें, मतलब हाथ पे उसने टेप चढ़ानी थी और टेप जो है वो अवेलेबल नहीं थी, तो उसने अपने अंगूठे पे जी शॉप पर चढ़ा के वो जल्दी जल्दी सारे काम कर रही थी ताकि हम लोग अपने सारे काम वाइंड अप करके टाइमली आउटिंग के लिए भी जा सकें। यहाँ पर वो हमारे लिए साथ में चना चाट बना रही थी और नाश्ता वाश्ता। मैं अपना नाश्ता लेके बाहर आई, टेबल पर बैठी और मैंने सिर्फ मतलब स्लाइस और एग लिया। तो मेरी बहन जो है वो कहती है, अच्छा वो बाद में देखेंगे, पहले ना आप ज़रा बाहर के नज़ारे चेक करें। आज जो है ना वो कल की निस्बत धूप थोड़ी तेज़ थी। तो लेकिन यह है कि इनसाइड बिल्कुल भी पता नहीं चलता क्योंकि माशाल्लाह ऑल ओवर एसी है उसके घर में, तो मतलब अंदर नहीं इतना आइडिया होता। और मैं जी अपना ब्रेड स्लाइस लेके बैठी तो मेरी बहन कहती है ये क्या तुम सिर्फ ब्रेड स्लाइस लेके बैठी हो, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर जी उसने मुझे दे दिया, वहाँ पे केक रस भी दिए, केक भी दिए। केक सुपर यमी था, आई डोंट नो किस ब्रांड का था मुझे याद नहीं है, लेकिन यह कि आखिर यम 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 था। वैसे मुझे ऐसे लग रहा है ये ब्रेड एंड बियॉन्ड का था एग्जैक्टली। खैर जी वो साथ चाय भी बना लाई मेरे लिए। उसने कहा कि जूस जूस छोड़ो, तुम जो है साथ जो चाय पीते हैं हम दोनों मिलके। तो मैंने कहा वाई नॉट, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। खाना जी उसका मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या बना रही है। खाने में वो बना रही है जी मटन और साथ उसने बनाए थे वेजिटेबल राइस जो कि अखीर यम थे। और बाकी जी बच्चे भी अभी सो रहे थे और क्या कहते हैं बाकी सिस्टर्स मेरी सो रही थी क्योंकि रात को हम जो है आउटिंग पे गए थे तो हम लेट नाइट वापस आए थे। तो उसकी वजह से मतलब सब बहुत थक गए थे, तो मतलब वो तो अब लेट ही उठने के चक्करों में थे, उनका कोई ख़ास इरादा नहीं था अभी जल्दी उठने का। यहाँ पे मेरी सिस्टर ने साथ चाइनीज़ राइस तैयार किए थे और मतलब नेक्स्ट लेवल टेस्ट था इन राइस का। पहले मैंने सोचा था उससे रेसिपी पूछूंगी, लेकिन इतना एक्साइटेडली वहाँ सब कुछ हो रहा था कि मेरे जहन में नहीं रहा। लेकिन चलें पूछ लेंगे फिर कभी। एनीवेज जी फ्रेंड, मैं आपको बता रही थी कि बाकी बच्चे शच्चे सो रहे थे और हमने चूँकि प्लान किया था कि हम लोग मंगला जाएंगे और हम लोग गए भी थे, लेकिन कोई वीडियो वहाँ पे मैं शूट नहीं कर सकी। एक तो हम काफ़ी लेट हो गए थे निकलते निकलते, प्लान कुछ फाइनल नहीं था हो रहा कि हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ ज़रा हम धूप में निकलने से अवॉइड कर रहे थे। और फिर वो लेट करते 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 इतना लेट हो गया कि मैं वहाँ पे मतलब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। रात हो गई थी, अंधेरा काफ़ी था, तो ये पॉसिबल नहीं था कि मैं कुछ शूट कर पाती। बाकी भी सब उठ गए थे इस टाइम तक। और फिर जी हमने नाश्ता मतलब आधे लोगों ने किया और जो अभी उठे थे तो वो अब ज़ाहिर बात है डायरेक्ट खाने को ही अप्रोच करेंगे। और हमने जी यहाँ पर फिर अपना खाना शाना खाया और नेक्स्ट लेवल टेस्ट था सारी चीज़ों का, मतलब शी इज़ फैबुलस। तो हमने यहाँ पे तैयार किए थे चाइनीज़ राइस, साथ में ये सालन था ग्रेवी वाला, रायता सैलड वगैरह था। और इसके बाद जी हमने खाना शाना खाया, बच्चों को रेडी किया और प्लान हमारा ये था कि हम निकलेंगे। और हम गए और गए जाके वापस भी आ गए। वापस आने के बाद जी हम लोगों ने फिर अपनी शाम में एंटरटेनमेंट शुरू की। और पहले तो ना मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी सिस्टर ने मुझे इतने प्यारे सूट गिफ्ट किए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और फिर मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन पे कह दिया था कि मुझे कुछ ना लोन के ड्रेस स्टिच करवा दो, उनका टेलर भी काफ़ी अच्छा है। तो उसने कहा जी वाई नॉट। और बेस्ट थिंग इज़ इसके उससे मेरे जाने से पहले ये सारा काम करवा लिया हुआ था। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ वन बाय वन के वो कौन से ड्रेस थे। और यहाँ पे जी हैं ये दोनों ड्रेस जो बारी बारी मैं आपको दिखाती हूँ। ज़रा इसको खोलते शोलते हैं, पहले तो मैं खुद भी देख लूँ क्योंकि मैंने भी नहीं देखे हुए थे और आपको वीडियो के दौरान ही मतलब आपको भी दिखा रही थी और ख़ुद भी साथ साथ देख रही थी। तो यहाँ पे जी पहले नंबर पे है ये वाला ड्रेस और कलर बहुत बहुत नाइस है ये। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स। एक तो ना बड़ा ठंडा ठंडा सा है और बड़ा मज़े का लगता है पहना हुआ भी गर्मियों में। ऐसे ना ऐसे कलर्स बहुत सूट करते हैं। ये है जी शर्ट और मैं इसकी स्टिचिंग इतने गौर गौर से देख रही थी क्योंकि बड़ा वियर्ड होता है ना कि एकदम से आपका टेलर कोई और हो जाए, आप किसी और के हाथ के सिले कपड़े पहनो। मेरे लिए तो थोड़ा वियर्ड होता है, मैं इतनी जल्दी से नहीं कैरी कर पाती किसी नए टेलर को। तो खैर जी ये मैं इसको देख रही थी और
काफ़ी अच्छा और डिसेंट उसने इसको स्टिच किया हुआ था। हालांकि फ़ोन पे मैंने अंदाजे से ही सब कुछ उसे बताया था कि ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, लेकिन उसने मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा इसको स्टिच कर दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से मेरे कपड़े सिलाई कर देगा। आपने इसकी शर्ट देखी है जो सबसे नीचे है, फिर ट्राउज़र भी आपके सामने है और दुपट्टा इसका बहुत खूबसूरत था और इतनी सॉफ्ट लॉन थी ये। सेकेंड नंबर पे जी आ जाता है ये ब्लू वाला ड्रेस, और इसकी शर्ट मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये है जी, कुछ इस तरह से। खुल जा मेरी बहन, वो तो ऐसे है जैसे बाजू बाजू में डाल के अपने ही लेटी हो। और मतलब अच्छा जी, ये है जी इसका सेकंड ड्रेस। आगे इस तरह से क्रोशिया लेस, नहीं इसे क्या कहते हैं पता नहीं, मेरे ज़हन में बिल्कुल नहीं इस टाइम आ रहा है। एनीवेज ये आगे इस तरह से लेस लगी हुई थी और ये पाइपिंग शाइपिंग भी हुई थी इसकी, इस तरह से चाकों वगैरह पे और घेरे पे, बाजुओं पर भी हुई थी और फिर आगे लेस इसके आगे पेस्ट की हुई थी उन्होंने। और ये सूट मुझे बहुत पसंद आया। दोनों ही सूट मुझे जेन्युइनली बहुत पसंद आए थे। ट्राउज़र भी काफ़ी अच्छा सिला था, बल्कि अब मैंने ये करना है कि मैंने इसको फ़ौरन से जी वेयर भी कर लेना है, क्योंकि मेरी बहन कह रही थी मुझे पहन के दिखाओ, मुझे पहन के दिखाओ, और मैं खुद भी इतनी एक्साइटेड थी, तो मैंने कहा क्यों नहीं, मैं इसको अभी अभी ट्राई करती हूँ। मैंने मतलब ये अपने जैसे ही आपको दिखाए और उसके बाद मैंने चेंज कर लिया और मैंने ये वाला ब्लू वाला ड्रेस जो है ये पहना था, और बहुत अच्छा स्टिच हुआ था, अकॉर्डिंग टू साइज़ था सब कुछ। फिटिंग बड़ी ज़बरदस्त थी, तो पहनने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पर जी शाम को मेरी बहन बना रही थी जूस, और ये किस चीज़ का जूस था, हाँ ये पीच जूस था, तो वो इसको स्टेन कर रही है। तो मतलब उसने हमें बैठने ही नहीं ना देना। आप जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था पिछली वीडियो में कि कुछ ना कुछ वो आगे रखती है कि ये खाओ ये खाओ ये खाओ, मतलब मुंह तो वो बंद होने ही नहीं देती। यहाँ पर जो मेरी सिस्टर है वो अपनी बेटी को, जो है मेरी भांजी है, ये उसको खाना खिला रही थी। वो सिस्टर मेरी जूस स्टेन कर रही है, और यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं जी जो मस्तियाँ शस्तियाँ कर रहे हैं। ये मेरी भांजी है और मैं इसे आवाज़ें दे रही थी और ये बिल्कुल मेरी बात नहीं थी सुन रही है जी, अपने कार्टून्स देख रही थी। और फिर मैंने इसे बार बार बुलाया और मैंने कहा चलो इधर आओ, मैं आपकी वीडियो शूट करूँ। तो वो आगे से मुझे ऐसी शक्लें बना के दिखा रही थी। मैं उससे कह रही थी मेरी वीडियो ख़राब हो जाएगी, मेरी वीडियो ख़राब हो जाएगी, पर बच्चे कहाँ सुनते हैं जी। ओके फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि मैं आपको मंगला के व्यूज़ तो नहीं दिखा सकी, लेकिन मंगला के अलावा जो कुछ गांव के व्यूज़ हैं, वैसे तो इनकी छत पे चढ़ के वैसे ही इतने दिलकश नज़ारे देखने को मिलते हैं कि मतलब और कुछ दिखता ही नहीं है। और जितना अट्रैक्ट नेचर आपको करती है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई दूसरी चीज़ कर सकती है। तो मैं आपके साथ दोबारा ये शेयर करती हूँ। पहले भी मैंने कुछ पिछली वीडियो में भी इस तरह से क्लिप डाले थे। इतना पुरसकून माहौल, इतनी ताज़ा हवा थी यहाँ की कि मतलब एक अजीब सी रिफ़्रेशमेंट फ़ील होती है। दरख्त, सब्ज़ा, पहाड़, ये खामोशी, ये बड़ा अट्रैक्ट कर रहा था वहाँ पे। वेल फ्रेंड्स, हमारा दूसरा दिन भी इस तरह से इख्तिताम को पहुँचा, और मैं मिलूँगी इंशाल्लाह ताला से आपके साथ किसी अगली वीडियो में। अगर आपको व्लॉग पसंद आ गया हो तो मेहरबानी करके लाइक ठोक दें, सब्सक्राइब कर दें, और मैं मिलूँगी जी फिर इंशाल्लाह ताला किसी और वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ना आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, अल्लाह हाफिज़ मैं कर रही हूँ। आप लोग जी ये नज़ारे देखिए, मैंने आप लोगों के लिए शूट किए हैं, तो आप लोग ये नज़ारे शज़ारे देखिए, और मैं मिलूँगी फिर अगली वीडियो में आपके साथ। बाय बाय जी, जाना नहीं है, इसको पूरा देखना है।